गुरमीत राम रहीम को फिर 21 दिन की फरलो। 17वीं बार जेल से बाहर आया रेप का दोषी। गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है और वह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ चुका है। खास बात यह है कि 2017 में सजा होने के बाद यह उसकी 17वीं अस्थायी रिहाई है। रिपोर्ट के अनुसार राम रहीम मंगलवार सुबह करीब 6 बजे के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच सुनारिया जेल से बाहर निकला। फरलो की अवधि के दौरान उसे सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में रहने की अनुमति दी गई है। राम रहीम इस समय 2 साध्वियों से रेप के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। अगस्त 2017 में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने उसे दोनों मामलों में दोषी ठहराया था। दोनों मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी, जो लगातार चलनी है। अब सवाल है कि फरलो क्या होती है और पैरोल से ये कैसे अलग है। फरलो एक तरह की अस्थायी रिहाई है जो जेल में सजा काट रहे कैदी को निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत कुछ समय के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति देती है। वहीं पैरोल भी अस्थायी रिहाई है, लेकिन इसके आधार और परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। राम रहीम की बार बार होने वाली अस्थायी रिहाई हमेशा से चर्चा और विवाद का विषय रही है। इस बार भी जैसे ही उसके 21 दिन के लिए जेल से बाहर आने की खबर सामने आई, सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सवाल उठने लगे हैं। दरअसल इस साल ही राम रहीम को जनवरी में 40 दिन की पैरोल और मई में 30 दिन की पैरोल मिल चुकी है। अब अगस्त में उसे 21 दिन की फरलो दी गई है, यानी 2026 में यह उसकी तीसरी अस्थायी रिहाई है। और अगर 2017 में हुई सजा के बाद से देखें तो यह 17वीं बार है जब राम रहीम जेल से अस्थायी तौर पर बाहर आया है। यही वजह है कि हर बार उसकी रिहाई के साथ यह सवाल उठता है कि आखिर एक गंभीर अपराध में सजा काट रहे कैदी को इतनी बार अस्थायी राहत कैसे मिल रही है। राम रहीम के समर्थकों की संख्या हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में काफी ज्यादा मानी जाती है। यही वजह है कि उनकी पैरोल या फरलो को लेकर राजनीतिक नजरिया भी चर्चा में रहता है। हालांकि किसी खास रिहाई के पीछे राजनीतिक कारण होने का दावा तभी किया जा सकता है जब उसके समर्थन में ठोस प्रमाण हो। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस बार राम रहीम को 21 दिनों की फरलो दी गई है और वह सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में रहेगा। जेल से बाहर निकलते समय सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। एक और महत्वपूर्ण बात, राम रहीम सिर्फ रेप के मामले में ही दोषी नहीं है, उसे पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया जा चुका है। यानी जिस व्यक्ति को आंदोलन ने गंभीर अपराधों में सजा सुनाई है, उसका बार बार जेल से बाहर आना स्वाभाविक तौर पर सार्वजनिक बहस का विषय बन जाता है। अब अगले 21 दिनों तक राम रहीम सिरसा डेरा मुख्यालय में रहेगा, जबकि उसकी जेल की सजा जारी रहेगी। फरलो की अवधि पूरी होने के बाद उसे निर्धारित नियमों के अनुसार वापस जेल लौटना होगा। तो कुल मिलाकर राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है और यह 2017 के बाद उसकी 17वीं अस्थायी रिहाई है और इस साल जनवरी और मई के बाद यह उसकी तीसरी रिहाई है। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी कमेंट राय हमें जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।